हेलो हाय नमस्कार। आपके साथ मैं हूं आदेश सिंह राठौर। और एसआईआर का फॉर्म आपने भी भर दिया होगा, अगर नहीं भरा है तो फिर भरने वाले होंगे। लेकिन जो मैं आपको इस वक्त बताने वाला हूं वो बहुत जरूरी चीज है। देखिए, एसआईआर का फॉर्म भरने के बाद आपने बीएलओ साहब को फॉर्म सौंप दिया होगा। अब 4 दिसंबर, जी हां, लास्ट डेट जो है वो 4 दिसंबर तक की है, जब बीएलओ साहब को ये आपके फॉर्म जो है उसकी एंट्री ऑनलाइन कर देनी है। और ऑनलाइन एंट्री के बाद ये मान लीजिए कि कंफर्म हो जाएगा कि बीएलओ साहब ने डेटा आगे ईसीआई को भेज दिया है। अब उसके बाद बाकी चीजें जो है वो ईसीआई और उनके अधिकारियों को करना है, क्योंकि जो डेटा, जो फॉर्म आप सभी के होंगे, उन फॉर्म की फोटोज हो गई, सारी चीजें हो गई, आपके डॉक्यूमेंट या फिर आपके फॉर्म की फोटो, सारी चीजें खींच कर क्लिक करके वो स्कैन करके अपलोड कर देंगे। और अपलोड करने के बाद बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि एक फॉर्म तो बीएलओ साहब ले गए, दूसरा फॉर्म जो है वो उनके पास है। लेकिन उन्हें कैसे पता चलेगा कि उनका फॉर्म जो है वो सफलतापूर्वक सबमिट हो गया है? कोई रसीद टाइप की चीज तो मिली नहीं है। और दूसरी चीज, कई लोग ये कह रहे हैं कि भाई स्टेटस कैसे चेक करें। तो इस वीडियो में हम इसी पर बात करने वाले हैं। पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब इसलिए कर लीजिए क्योंकि अभी एसआईआर की प्रक्रिया जो है वो लगातार चल रही है और आगे बहुत सारी चीजें जो है वो होनी है। इसलिए आपका नाम सुरक्षित वोटर लिस्ट से जुड़ जाए, और अगर नहीं जुड़ता है, कोई दिक्कत हो जाती है, कुछ भी मिस्टेक हो गई, तो सारे समस्याओं से जुड़े वीडियोस हमारे इस चैनल पर आते रहेंगे आने वाले समय में। इसलिए आपका नाम सफलतापूर्वक जुड़ जाए, ऐसी हर वीडियोस यहां आपको मिलेगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, वीडियोस आप तक पहुंचती रहेंगी। अब आपको मैं सीधे अपने कंप्यूटर या फिर आपके पास अगर मोबाइल है तो मोबाइल में भी आप ये सारी चीजें कर सकते हैं। आसानी से समझ पाएंगे कि किस तरीके से आपको ये फॉर्म जो है वो भरना है। तो अब सीधे आपको मैं ले चलता हूं अपने कंप्यूटर पर। आप अपना मोबाइल खोल सकते हैं और उसमें आप डेस्कटॉप मोड में डालिए तो ज़्यादा आसानी से समझ में आएगा। अगर नहीं भी डालते हैं तो जिस मोड में है उस मोड में भी आप कर पाएंगे। तो चलिए अब सीधे कंप्यूटर पर। तो सबसे पहले आपको eci.gov.in जो है वो खोल लेना है, या फिर आप गूगल में सर्च मारेंगे वोटर लिस्ट तो सबसे पहले आपको eci.gov.in जैसे ही खुलेगा तो आपके स्क्रीन पर इस तरीके से मोबाइल पर भी इसी तरीके से नज़र आएगा। उसमें आप डेस्कटॉप मोड ऑन करके देख सकते हैं। अब इसमें आपको कहाँ जाना है, ये देखिए, ये सर्विसेज सेक्शन में जाना है और स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर वाले सेक्शन में आपको क्लिक करना है। और ये देखिए, पहला ऑप्शन आप देख सकते हैं फिल एनुमरेशन फॉर्म, और दूसरा सर्च योर नेम इन लास्ट एसआईआर। तो आपको अगर अपनी रसीद देखनी है और स्टेटस चेक करना है कि आपका फॉर्म भरा गया है या फिर क्या हुआ है, क्या कहाँ इस वक्त पहुंचा है, सारी डिटेल आपको इस वाले सेक्शन में मिलेगी। अब जैसे ही आप फिल एनुमरेशन फॉर्म में क्लिक करेंगे तो देखिए इस तरीके से चीज़ें जो हैं वो खुल जाएंगी। यहाँ आपको या तो अपना मोबाइल नंबर डालना है जो कि आपके वोटर लिस्ट या आधार कार्ड से जुड़ा हो, या फिर ईपीआईसी नंबर जो कि आपका खुद का हो, या फिर जिनके बारे में आप सर्च करना चाहते हैं। आपके वोटर लिस्ट में ऊपर एक नंबर लिखा होगा, ईपीआईसी नंबर, आपको वो मिल जाएगा। और आप अगर एसआईआर का फॉर्म आपने भरा है तो बड़ी आसानी से आपको पता होगा कि आपका ईपीआईसी नंबर कौन सा है। ठीक, आपका जो फॉर्म आया होगा उसमें भी ईपीआईसी नंबर जो है वो दर्ज होगा। तो इस तरीके से यहाँ आपको उसे फिल कर देना है और देन ये कैप्चा जो है यहाँ फिल कर देना है। फिर रिक्वेस्ट ओटीपी, और ओटीपी के लिए जैसे रिक्वेस्ट कर देंगे, देखिए अगर पहले से आपने इसमें लॉगिन कर रखा है तो आप जो है सीधे ईपीआईसी नंबर डालिए या मोबाइल नंबर डालिए और कैप्चा डालिए, ओटीपी के लिए रिक्वेस्ट कर दीजिए। अगर नहीं किया है तो फिर आप साइन अप में जाइए और यहाँ मोबाइल नंबर और फिर ये सारी चीज़ें। इसके बाद एक और फॉर्म आता है, उसे फिल करना है। फिर आपको ये दोबारा इसी जगह पर ले आएगा, यानी कि इस जगह पर। ठीक, अब जब यहाँ आप रिक्वेस्ट ओटीपी कर देंगे और ओटीपी आ जाएगा, उसे आप भर देंगे, तो फिर आपको क्या करना है, फिर आपको देखिए अगला सेक्शन, अगली विंडो जो खुलेगी वो खुलेगी ये आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, ये खुलेगा अगला विंडो। इसमें लिखा होगा एसआईआर 2026 ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन बाय इलेक्टर। ठीक, तो ये सेक्शन खुलेगा। यहाँ आपको स्टेट जो है वो अपना सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है,
स्टेट आप जहाँ से भी हों, उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से, जहाँ से भी हों, जहाँ इस वक्त SIR जिन 12 राज्यों में हो रहा है वहाँ से अगर आप हैं तो फिर आप सेलेक्ट स्टेट कर लीजिए। और जैसे ही आप स्टेट सेलेक्ट करेंगे उसके बाद जो अगला ऑप्शन आएगा वो आएगा, ये देखिए अगला ऑप्शन, मान लीजिए आपने वेस्ट बंगाल सेलेक्ट कर लिया, तो वेस्ट बंगाल अगर सेलेक्ट किया है तो देखिए इंटर EPIC नंबर जो है वो 2025 का यहाँ आपको डालना होगा। ठीक, 2025 का मतलब कि इंटर EPIC नंबर इन 2025। ठीक, मतलब अभी आप भर रहे हैं तो आपको जो EPIC नंबर है वो डाल दीजिए। ठीक है, मान लीजिए हाँ बंगाल भर दिया आपने, जो भी स्टेट है वो कोई भी स्टेट डालिए, मध्य प्रदेश डाल दीजिए, उत्तर प्रदेश डाल दीजिए। तो फिर उसके बाद आपको EPIC नंबर जो है वो भरना होगा। और जैसे ही आप इसे भर देंगे, EPIC नंबर डालेंगे, तो फिर देखिए पहली विंडो जो आपकी खुलेगी वो इस तरीके की खुलेगी। इस तरीके की विंडो जो है वो नज़र आएगी, आपके स्क्रीन पर देख सकते हैं। और इसमें लिखा होगा पला पला, जैसे यहाँ बंगाल डाला था, फिर यहाँ EPIC नंबर डाला था, और इसके बाद इलेक्टोरस का नाम जो है वो यहाँ नाम नज़र आएगा, EPIC नंबर जो है वो यहाँ आएगा, सीरियल नंबर आपका लिखा होगा, पार्ट नंबर, नेम, ये सारी चीज़ें, ACPC नेम और स्टेट जो है, ये सारी चीज़ें जो है वो यहाँ आपको नज़र आ जाएंगी। इसके अलावा नीचे लिखा होगा प्लीज़ इंश्योर दैट योर नेम ऑन द आधार कार्ड एग्जैक्टली मैचेस योर नेम। अब यहाँ जो भी आपका नाम होगा वो आपका मैच होना चाहिए आधार कार्ड के साथ, ये सारी जानकारी इसमें लिखी होगी। ठीक, अब आप जैसे ही उसे नीचे करेंगे आपकी कुछ जानकारी होंगी, और फिर उसके बाद जैसे ही आप थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ आपको मोबाइल नंबर एक बार फिर से दर्ज करना होगा और OTP सेंड करने की बात यहाँ कही जा रही होगी। ठीक है, इसके अलावा BLO का नंबर वगैरह भी आपको यहाँ मिल जाएगा, सारी डिटेल जो है वो आपको यहाँ मिलने वाली है। तो आप इस तरीके से सारी चीज़ें जो है वो समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी डिटेल भरने के बाद अब आगे बढ़ेंगे, यहाँ नंबर डाल देंगे और OTP के लिए रिक्वेस्ट कर देंगे। तो जब आप OTP डालेंगे, OTP डालने के बाद जो फिर उसके बाद जो अगला पेज खुलेगा वो आप देख सकते हैं किस तरीके का होगा। सीधे सीधे ये रिसिप्ट डाउनलोड करने का ऑप्शन यहाँ आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपकी सारी डिटेल यहाँ मेंशन होंगी, EPIC नंबर, इलेक्टर नेम, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पार्ट नंबर, ये सारी चीज़ें यहाँ आपको मिल जाएंगी। डेट जब आपका ये पूरा फॉर्म भरा गया था, सारी डिटेल यहाँ आपको ठीक इसके सिधाई में देखिए, जो भी चीज़ें होंगी सबकी सीध में ये आपको चीज़ें दिख रही होंगी। ठीक है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR 2026, और यहाँ डाउनलोड पर क्लिक करके आप अपनी रिसिप्ट जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। और एक तरीके से आपको इसका स्टेटस भी साफ तौर पर देखने को मिल जाएगा कि आपकी सारी प्रोसेस जो है वो कब तक हुई है। हालांकि 4 दिसंबर लास्ट डेट है, 4 दिसंबर तक सबके फॉर्म जो हैं वो भर दिए जाएंगे BLO की तरफ से, और सारी डिटेल जो है वो किस तरीके की होगी वो अब आपके सामने है। तो आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से आपको ये रसीद जो है वो प्राप्त होगी या फिर रिसिप्ट जो है आपको मिल जाएगी, और आप इस तरीके से अपना स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। सारी जानकारी आपको मिल गई होगी। फिलहाल आपको इस प्रकार की कोई भी SIR से जुड़ी जानकारी चाहिए हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसके अलावा एक महत्वपूर्ण बात, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लगातार, हमारे जितने भी यूट्यूबर्स हैं, तो इस समय जितने भी दर्शक हमें देख रहे हैं वो लगातार जो है वो ये सवाल पूछ रहे हैं कि अगर वो एक अच्छा ब्लेजर जो है वो इस तरीके के जैसे मैंने पहन रखा है, अगर वो भी लेना चाहते तो ऑनलाइन कैसे ले सकते हैं। आपके लिए मैंने इस तरीके के ब्लेजर जो है वो मैंने नीचे टैग कर दिए हैं, तो आप इस ब्लेजर को अगर आप लेना चाहें, शादी का सीजन भी चल रहा है, तो आप ज़रूर एक बार देखिएगा ज़रूर, बाकी सारी चीज़ें आपके ऊपर है। तो एक बार क्लिक करके देख लीजिए, अगर आपको सही लगे, ठीक लगे तो आप लीजिएगा भी ज़रूर। तो फिलहाल सारी जानकारी आपको नीचे दिए हुए टैग प्रोडक्ट में नज़र आ जाएगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।